सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका स्कॉलर प्राइड वर्ल्ड स्कूल कमालपुर से। आज मैं आपको संस्कृत का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ाऊंगी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत्। जो श्रीकंठ के पिता थे वो बहुत ही अधिक धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, और उनके भवन में सभी सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उसके विशाल घर में 40 खंबे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के खंबे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। यानी कि उनके घर पे 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत ही निर्धन कृषक दंपत्ति थे, यानी कि किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणस्य आसीत्। उनका जो घर था वो आडंबर विहीन का मतलब होता है दिखावे से रहित। उनका जो घर था वो दिखावे से रहित था और बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर सुबह 9 बजे गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्। अर्थात श्री कृष्णमूर्ति का उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् मित्रः। यानी कि उसने यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्रः अहं भवतां सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। मैं तुम्हारे इस आदर भक्त से बड़े ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे एक ही दुख है। यत् तव गृहम् एकोनपि भृत्यः नास्ति। लेकिन यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए भवतां बहु कष्टम जात। आपने इतना कष्ट उठाया। मम गृहे तु बहव कर्मकराः सन्ति। मेरे घर पे तो बहुत से कर्मकरा हैं, अर्थात नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्रः। तभी कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा। मेरे पास 8 कर्मकरा काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। अर्थात मेरे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान है। एतः प्रतिक्षणम मम सहायका। जो प्रत्येक पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः। लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। भवितुम न शक्नुवन्ति, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तु स्वकार्याय भृत्या अधीनम। तुम अपने काम के लिए भी भृत्या अधीन, यानी कि उनके अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वह अनुपस्थित रहेंगे, अर्थात तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। तभी तभी तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। और जो स्वावलंबन होता है, अर्थात जो अपना कार्य खुद करता है, वे सदा सुख पाता है। न कदापि कष्टम भवति, वह कभी भी कष्ट नहीं पाता। श्रीकंठः अवदत् मित्रः। श्रीकंठ कहता है, मित्र, त्ववाचनानि श्रुत्वा
मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वे कार्याणि स्वयमेव कृतम इच्छामि। अब मुझे अपना कार्य करने की इच्छा हुई, अर्थात मैं अपना कार्य स्वयं से करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, अर्थात 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मुझे घर चलना चाहिए।